ओ दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। करो याद ओ जमाना मेरे प्यार का, चैन लूट न तू दिल के करार का। करो याद ए जमाना मेरे प्यार का, चैन लूट न तू दिल के करार का। ओ जब दुनिया में, ओ जब दुनिया में मैं न रहा, तब तुम किसे बर्बाद करोगी। ओ जब दुनिया में, ओ जब दुनिया में मैं न रहा, तब तुम किसे बर्बाद करोगी। ए दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। हेलो गाइज, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता आप सबके बीच मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री क्लास लेके आया हूं। तो गाइज आप बने रहें, क्योंकि आप सबके डिमांड पर, क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के डिमांड पर मैंने लेकर केमिस्ट्री के सेकेंड टॉपिक एसिड, बेस और साल्ट के बारे में बताने आया हूं। तो जानिए एसिड, बेस और साल्ट क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका मीनिंग क्या है गाइज। तो आइए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, तो आइए हम बात स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एसिड, बेस एंड साल्ट। मेरा चैप्टर का नाम है गाइज एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके गाइज, तो आइए हम बात करते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। तो आइए हम एसिड के सबसे पहले मैं भाषा बताता हूं कि एसिड क्या है। तो एसिड का लैटिन वर्ड है ना गाइज, एसिड का लैटिन वर्ड होता है एसिडस। एसिड का लैटिन वर्ड क्या होता है गाइज, एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सवर। एसिडस का अर्थ क्या होता है, सवर, है ना। सवर का मतलब होता है खट्टा, है ना। तो प्राचीन काल में सबसे पहले कई सारे जो है अम्ल का रिसर्च हो गया था, एसिड का रिसर्च हो गया था, लेकिन वो सारे एसिड में क्या पाया जाता था, सवर पाया जाता था। और जब सवर पाया जाता था तो उसका नाम क्या रखा जाता था, एसिड रखा जाता था। समझ गए गाइस, उसका नाम क्या रखा जाता था, एसिड रखा जाता था। तो इसी के नाम पर एक दूसरा नाम आता है गाइस, जिसको हम लोग कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं गाइस, अल्कली। अल्कली क्या होता है से देखिए, अल्कली, अल्कली का मतलब होता है, एल्कली का वर्ड का मतलब ही होता है द अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का जस्ट अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है ना। जिसका अर्थ होता है बाबू एस ऑफ, ठीक है, एस ऑफ प्लांट। इसका अर्थ क्या होता है, एस ऑफ प्लांट, है ना, यानी पौधों का भस्म। क्या होता है गाइस, पौधों का भस्म, है ना। तो हम लोग ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि एस क्या है और ये क्या एसिड, एल्कली क्या है। एस ऑफ प्लांट का मतलब होता है बेस। इसमें हम बेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सन, पता है सन आप 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल का नाम सुने होंगे। 1680 ईस्वी में रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है, इन्होंने एक प्रेडिकल किया, है ना, और उस प्रेडिकल के आधार पर अम्लों का उन्होंने परिभाषा दिया, एसिड के बारे में बताया, ठीक ना। एसिड के बारे में क्या बताया कि दीजिए दो सब्सटेंस विच आर सावर टेस्ट एंड ब्लू लिटमस टू टर्न रेड लिटमस आर कॉल्ड एसिड, है ना। इन्होंने बताया कि कोई वैसे सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट करते हैं, जिसका टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। जैसे में नींबू लेते हो, है ना, जैसे में मैंगो खाते हो, ये सब में सवर आता है कि नहीं आता है, इट इज एसिड। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड है। इसी और ये भी बोला गया है कि दिस एसिड में जब एसिड को केमिकल रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ,
तो हाइड्रोजन प्लस आयन रिमूव करता है, हाइड्रोजन क्या देता है, प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट आता है आपका, जिसका नाम है आपका, इसका सन 1774 ईस्वी में रुएल साहब ने, 1774 ईस्वी में रुएल एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, रुएल एक जो है साइंटिस्ट थे, है ना। जस्ट एसिड का अपोजिट प्रॉपर्टीज बताया, ठीक ना। इसका बताया था कि दो सब्सटेंस विच आर सावर टेस्ट एंड the turn of red litmus to blue, it is called acid, sorry base, है ना। बेस में क्या होता है कि आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, लेकिन वही जो है आपका एसिड में क्या होता है कि एसिड में रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है, तो उसको हम एसिड कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है गाइस, है ना। तो आइए हम दोनों के लिए हम चर्चा करते हैं, ओके गाइस। तो अब मैं आपका अच्छा से मैं प्रॉपर्टी इसका डिफिनेशन बताता हूं, आप देखते रहिए और देखिए आपका बताने जा रहा हूं। एसिड का भी मैं डिफाइन कर रहा था, तो देखिए, दो सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट एंड it convert blue litmus paper into red litmus paper, okay, are called acid. It means कि वैसा सब्सटेंस जिसका जब हम स्वाद लेते हैं, चखते हो ना, चाटते हो, तो चाटने पर उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट जो होता है, वह सॉवर होना चाहिए। खास करके लड़कियों लोग ने सबसे ज्यादा पावा पूरी खाती है, जिसको हम लोग गोलगप्पा कहते हैं, है ना। तो गोलगप्पा का स्वाद कैसा होता है पता है, टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट सॉवर होती है। और जब सॉवर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एसिड, समझ में आ रहा है। और बहुत ज्यादा आप लोग खाते हैं आम के अचार, तो जब आम के अचार आप लोग खाते हैं तो भी क्या है जी, वो भी आपका एसिड ही है ना। तो जो आप लोग जो है, महिलाएं लोग सबसे ज्यादा जो है सॉवर का पसंद करता है, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा लेता है ना। तो एसिड वही है, ठीक ना, कि दो सब्सटेंस विच आर सॉवर इन टेस्ट एंड इट कन्वर्टेड ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। इट मींस अगर ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और उस पर जब एसिड को डालते हो तो वह कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है पता है, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस कहीं, ब्लू लिटमस पेपर क्या है सर, तो यह इंडिकेटर है जी, नेचुरल इंडिकेटर है ना, जिसे आपका फीवर थर्मामीटर में मापा जाता है। उसी तरह से ये लिटमस पेपर भी एक कन्वर्ट करने के लिए, ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट करने के लिए ही आपका एक इंडिकेटर है, जिसको नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यही आपका है एसिड है। फिर है पॉइंट है इसमें दिया हुआ मैंने कि दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब एसिड को रिएक्शन कराएंगे तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा गाइस, तो वह हाइड्रोजन प्लस आयन रिमूव करेगा। जब हाइड्रोजन प्लस आयन रिमूव करेगा तो उसको नाम क्या होगा पता है, उसको हम एसिड कह देंगे। बस समझ में आया, उसको हम एसिड कह देंगे। यही आपका है एक्वस सॉल्यूशन में। चलिए अब आइए, तो अब देखिए मैं बता रहा हूं कि टाइप ऑफ एसिड, है ना। एसिड जो होता है वो मुख्य रूप से दो ही टाइप होता है, लेकिन मैं 4 टाइप के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। ऐसे आप पढ़े होंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, लेकिन एक और नाम सुने होंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, और सुने हैं ना, तो वही है। तो देखिए, तो हम पहला चर्चा करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, है ना, जो केमिकल रिएक्शन फास्ट कर ले जाता है, केमिकल रिएक्शन में अधिक भाग लेता है, बहुत तेजी से रिएक्शन कर जाता है। तुम्हारा जब एनर्जी शरीर में रहता है तो तेजी से कोई फास्ट काम करता ना है जी,
तो जब फास्ट काम करता है तो घर से कहता है कि हमार बड़का बेटवा फुर्तीला है या। हाँ तो वही है, उसी का नाम। एक केमिस्ट्री में जो है ये प्रैक्टिकल कराया गया और प्रैक्टिकल कराने के बाद उसमें जांचा गया कि कौन एसिड बहुत फास्ट कार्य करता है। जो एसिड फास्ट कार्य करता है उसका नाम रख दिया कौन सी? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या नाम रख दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो लो काम करता है केमिकल रिएक्शन में उसका वीक एसिड नाम रख दिया, वही वीक एसिड है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है। HCl को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका HNO3 जो है ये आपका क्या है? HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल एसिड है और ये भी आपका क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये भी क्या आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। फिर आपका जो है ये आपका एक है आपका कौन सी है? क्लोरोफिलिक एसिड। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO3। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम इतने लोग को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आइए वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या है? जो केमिकल रिएक्शन में लेस कम भाग लेता है ना, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। जैसे में H3PO4 वीक एसिड है, CH3COOH स्टीलिंग वीक एसिड है, ये सोडियम नाइट्रेट, H2CO3 ये सब क्या है? ये सब वीक एसिड है। बात समझ में आया? यही वीक एसिड है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सर क्या है? तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। यदि कोई सॉल्यूशन निर्माण करते हो, कोई सॉल्यूशन बनाते हो, समझ लो गाइस, और उसमें सबसे अधिक एसिड की मात्रा हो, क्या हो? सबसे अधिक एसिड की मात्रा हो और सबसे कम वाटर हो, ठीक है। तो यही कंसंट्रेटेड एसिड कहता है कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, यानी एसिड की अधिक मात्रा एंड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का कम मात्रा हो, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है सर, कैसे? एक हमको बताइए। तो हम बताते हैं कैसे, देख लो। अब देखते हो कि नींबू का अचार लगाते हो और लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो उसमें नींबू अधिक डालते हो, पनिया कम डालते हो? अरे पानी कम ही ना उसमें डालता है जी, नींबू तो अधिक डालता है, उसमें नमक डाल देते हो और डालते हो, कैसे नहीं डालते हो? तो क्या होता है? वहां एसिड की मात्रा बढ़ गया, और एसिड की मात्रा क्या वहां बढ़ गया और वाटर की संख्या कम गया। जहां वाटर कम अब एसिड अधिक, तो नाम कंसंट्रेटेड एसिड। नाम कौन सी? कंसंट्रेटेड एसिड। समझ रहे हो गाइज? चलो अब वही जस्ट अपोजिट आ जाओ। अब क्या अपोजिट? सर बदल दो, तो बदल देते हैं। तो देखो डाइल्यूट एसिड बदले तो नाम पड़ गया कौन सी? डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड कहते किसको है? यानी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर। पहले कंसंट्रेटेड में था हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, अब क्या आ गया डाइल्यूट में कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी एसिड की अमाउंट जो है कम हो, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डाइल्यूट एसिड। एक सर एग्जांपल, तो बिल्कुल। और नींबुया वाला पनिया होगा ना, तो अब उसको क्या करते हो? कम मात्रा में वाटर में अब समय गैस बना दिया, गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाता है ना, तो कहता है कि नींबू के पानी है मम्मी तनी लाओ पियो। तो नींबुया के पानी, एक गिलास पानी लेते हो, वाटर की संख्या वहां अधिक होता है और थोड़ा सा नींबू के पानी उसमें मिलाते हो। अरे मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? तो वहां पर किसका एसिड की मात्रा कम और किसका मात्रा ज्यादा? वाटर की मात्रा ज्यादा हो गया, अमाउंट वाटर का ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? डाइल्यूट एसिड। क्या कह देंगे गाइस? डाइल्यूट एसिड। बात समझ में आया? तो अब आइए हम बात करते हैं बेस के बारे में। अब मैं बता रहा हूं आपका बेस के बारे में गाइस, है ना। तो बेस के लिए मैं लिख दिया आपका कि दोज सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, यानी वैसा सब्सटेंस जो मुंह में लगो और तीखा लगेगा, है ना। जैसे स्नान करते हो ना, है ना, तो स्नान करते हो तो कभी कभी साबुनिया लगाते हो तो मुंहवा में जाता है कि ना जी? और जब मुंहवा में जाता है तो कैसा स्वाद लगता है? और स्वाद कैसा लगता है? तीखा लगता है और बिटर लगता है। बिटर लगता है कि नहीं लगता है?
तो जब बीटर लगे तो इंटरेस्ट, तो हम उससे कह देंगे कि वह बेस है। और सुनने पर जब टच करोगे ना तो फिसल जाएगा। और फिसले का मतलब कि वह जो है ना कि सॉफ्टी चिकना होता, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेस कह देंगे। ठीक ना गाइस, वही बेस है। और जब बेस को क्या इसका टेंडेंसी है कि दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, है ना। ये भी कह सकते हो कि दे टर्न रेड लिटमस पेपर, पेपर का जगह सॉल्यूशन भी कह सकते हो, है ना, कि रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, ब्लू में वो कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यही आपका बेस है। तो देखिए अगला पॉइंट है कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन के साथ, जब एक्वस सॉल्यूशन के साथ बेस का केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इसका टेंडेंसी क्या होती है कि OH माइनस छोड़ती है। तो दे गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं गाइज? बेस कह देते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस। बेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। उसमें हम पढ़े थे 4 और इसमें पढ़ेंगे 2, है ना। एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वही जो अपने आप से ताकतवर हो, किसी के साथ रिएक्शन कर दे, पलट दे, पटक दे, है ना, तो उसी को नाम पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आ जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोई दाग होगा तो उसको छोड़ा देगा दाग को, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद रखना कि जिसमें OH लगा हो उसको क्या कहेंगे? तो बेस कहेंगे। जिसमें OH लगा हो उसको बेस कहेंगे। ये सब में देखा है, सब के एग्जाम्पल में हमने OH डाला है। अरे OH क्यों डाले हैं भैया? इसका टेंडेंसी है ना OH छोड़ने का। अरे OH रिमूव करता है तबे ना कुछ आयन बनाता है। तो जिसमें OH लगा हो वह बेस है सर जी, एकदम रट्टा मार लो। तो ये क्या हो गया आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए वीक बेस। तो वीक बेस कहते हैं किसको है? तो वे वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कम रिएक्टिव होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीन, C6H5NH2, ये सभी आपका कौन सा है? तो वीक बेस है। बात समझ में आया? कौन वीक बेस है? ये सभी आपका वीक बेस है। आइए गाइस, मैं बात करता हूं अल्कलीज के बारे में। क्या बात करता हूं? अल्कली आपका वही है, बेस से है, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसमें क्या कहता है अल्कली। तो देखिए कहता है कि दीज आर बेस, वैसे बेस विच आर सोलूबल इन वाटर, जो वाटर में सोलूबल हो जाता है उसको हम बेस कहते हैं। डिटर्जेंट है ना गाइस, डिटर्जेंट को वाटर में गुले करते हो, हैं? अरे सरफ, देहाती भाषा में सुनो ना, सरफ कपड़ा खोल के खींचते हो तो उसमें डिटर्जेंट डालते हो तो इससे गंदगियां सब साफ होता है कि नहीं होता है जी? तो क्या है आपका? उसको अल्कली कहते हैं। तो जो बेस वाटर में सोलूबल हो, बात समझ रहे हो? जो बेस वाटर में सोलूबल हो उसको नाम क्या पड़ता है गाइस? तो अल्कलीज नाम पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC, ये सभी क्या है बाबू? अल्कलीज। अल्कली जो है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं साल्ट के बारे में। अभी मैं बात कर रहा था अभी साल्ट के बारे में। अब देखिए कि ये साल्ट क्या है। तो साल्ट के बारे में देखिए हम बात कर रहे थे, कह रहे कि दीज आर द कॉमन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस के रिएक्शन द्वारा, जिस एसिड और बेस कंपाउंड के रिएक्शन द्वारा जो सब्सटेंस तैयार किया जाता है उसी को बोलते हैं हमने साल्ट।
यानी साल्ट मतलब नमक, जो खाते हो तुम घरे, साल्ट बिना कोई स्वादे नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, वही साल्ट है। तो साल्ट का निर्माण कैसे होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के केमिकल रिएक्शन से साल्ट का निर्माण होता है। जैसे NaCl KCl, देखिए कैसे बनता है। देखिए मैं बता रहा हूं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपका HCl आपका क्या है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एसिड है ना। अब हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, समझ रहे गाइस। तो HCl आपका है, NaOH है, एसिड है, वे बेस है, और एसिड है, क्या है, बेस है। तो आपस में रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, वाटर बनाएगा। तो यही ना है आपका साल्ट, यही को कहते हैं हम लोग, कौन चीज, साल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्शन करा दो NaCl के साथ, जिसके साथ कराना है करा के देखो, साल्ट ही मिलेगा। कब? जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, तब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो साल्ट मिलेगा, जैसे मैंने बताया। बात समझ में आया तो ठीक है, आया तो ठीक है, और ना आया तो फिर एक बार रिवाइज कर लेना, फिर एक बार पूरा सुन लेना।